अब मैं आपको अगेन, आज मैं अपने टीचर्स की खूबियां नहीं गिना रही हूं आपको, है ना, मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। आइए मैं आपको मुलाकात करवाती हूं अपने हिस्ट्री के विद्वान से, है ना, कंप्यूटर, क्योंकि राहुल सर कंप्यूटर करके इनका नाम सेव था। तो जब कंप्यूटर आया एसएससी में तो मैंने कहा सर आपका तो हिस्ट्री होना चाहिए था, कंप्यूटर क्यों सेव्ड है? तो इन्होंने कहा कि मैम मैं बैंक पीओ में कंप्यूटर पढ़ाता था और हिस्ट्री पढ़ाता था, तो शायद आपने कंप्यूटर के नाम से सेव कर लिया होगा। तो मुझे लगा हाँ सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास और टीचर्स थे, तो इनका नाम मैंने कंप्यूटर, राहुल सर कंप्यूटर करके सेव किया था। अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। डाउन टू अर्थ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ये हमेशा रखे रहते हैं। सीडीएस में जो क्वेश्चंस आए थे, हमको पता है सीडीएस यूपीएससी लेती है, जो क्वेश्चंस आए थे वो हिस्ट्री में मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे दिखे जो बच्चों ने दिखाया कि मैडम ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया था और नहीं कर पाए। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, शायद मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे केडी कैंपस के जो स्टाफ है, केडी कैंपस के जो टीचर्स है, अब वो बोलते तो नहीं है लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं सीधा रिमांड पे लेती हूँ। और मैंने राहुल सर को रिमांड पे ले लिया कि सर क्यों नहीं लड़ा, आपका क्वेश्चन पढ़ाया होगा। ये कह सकते थे कि मैडम हम एसएससी को टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, मुझे क्या पता बच्चे सीडीएस भी देंगे। इनको अच्छे से पता था कि बच्चा अगर एसएससी दे रहा है तो वो एमटीएस भी देगा, वो जीडी भी देगा, वो सीजीएल भी देगा, सीएचएसएल भी देगा, वो स्टेनोग्राफर भी दे सकता है अगर उसको शॉर्ट हैंड आता है, और वो सीडीएस भी देगा। इन्होंने सीधा कहा कि मैम मेरी गलती है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा है, अब मैं इसको भी कवर कराऊंगा। अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट करना और कभी भी ये नहीं कहना कि नहीं हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे नहीं समझे, ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन हमारे टीचर्स भी जानते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट लगातार बना रहेगा और लगातार बना रहना चाहिए इनको। इसीलिए मैं चाहती हूं कि राहुल सर खुद बताएं कि इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है उसके बाद, और ये एसएससी के जो हिस्ट्री है और कंप्यूटर है उसकी तैयारी कैसे कराएंगे। अंकित बेटा बैच 40 में कुछ 2-3 चैप्टर्स मैंने अलग से डाले, जो आपको कहा था ना मैंने कि वो आपको मिलेगा, जो रिकॉर्डेड है वो सारा आप देख लो। मुझे लगता है 2 दिन का आपका 2 दिन का बैच का ऑफ है बस। थैंक यू मैम। मैम बात यह है कि हमारा तो काम ही है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें और अपडेट करके बच्चों को एकदम अपडेटेड कंटेंट दें। अभी आपने देखा सीपीयू का पेपर हुआ तो बहुत मैम खुशी होती है जब बच्चा क्लास में आके सबके सामने कह देता है कि सर हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन फंस गए। इस बार सीपीयू के एग्जाम में मैम सारे के सारे क्वेश्चन एकदम पढ़ाए हुए चले गए, और जो 14 वाला बैच है हमारा, उस बैच के बच्चों ने कहा कि सर अभी हमारा हिस्ट्री कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन जितना अभी तक आपने पढ़ाया उससे सारा का सारा क्वेश्चन मिल गया। तो मैम ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ाने के बाद खुद पढ़ते हैं। शाम को मैम मतलब जब हम फ्री होते हैं तो उसके बाद डेली ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन हम 2-2.5 घंटे अपने आप को अपडेट करने में ना लगाएं। तो जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने कंटेंट को रोज अपडेट करते हैं। और यही हमारा टारगेट रहता है कि जो बच्चे पेपर देने जाएं, अब बच्चे हम पर भरोसा करके आते हैं, हमसे पढ़ते हैं, तो हम उन बच्चों को एकदम लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं। और जैसा मैम हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसा ही ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। तो हमारा ये जो बैच आ रहा है, इस बैच में भी मैं बच्चों को बताता चलूं कि इस बैच में हम पूरी मेहनत के साथ आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट, लेटेस्ट 2023 का जो सीपीयू का पेपर हुआ वहां तक के पूरे कंटेंट को अपडेट करके हम इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे और बच्चों को प्रॉपर पीडीएफ, हर एक टॉपिक की पीडीएफ भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ हम इस बैच में बच्चों को कराएंगे। जो हमारा बैच ये स्टार्ट हो रहा है आज से। तो और मैम दूसरी बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो अब पिछली बार भी मेंस में आया, इस बार भी मेंस का पेपर होने वाला है। मेंस का हमारा बैच चल ही रहा है कंप्यूटर का, उसमें भी मैंने लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट के साथ अपडेट कर दिया है। और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे के सारे एग्जामों के क्वेश्चंस और उनके टॉपिक को अपडेट करते हुए एक बेहतरीन मैंने पैटर्न बना रखा है। और उस कंटेंट को बच्चों को मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। हमारा मेन टारगेट यही है कि जो बच्चा पेपर देने जाए तो उस बच्चे के सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट में से मिलें। इस चीज पर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं और पूरी तरह से बच्चों को इसी कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं मैम, यही है हमारा भी। अंजलि एंड सोमेश, आपका जो फीडबैक है बेटा मैं भेज दूंगी आगे। नोटिफिकेशन के लिए मैं बता दूंगी कि एक्स्ट्रा क्लास का नोटिफिकेशन आपको दे दे। चलिए मैं दूसरा एक और बात आपको बता दूं बेटा कि जीएस में क्वेश्चन लड़ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अंडर द स्काई कुछ भी उठा लो आप, और वो क्या है, वो जीएस है।
मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनके साथ ही हमारे रवि सर को, जो इकोनॉमिक्स एंड करंट लेते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारा दिल्ली पुलिस का एक श्योर सिलेक्शन बैच ऑफलाइन चल रहा है, उसमें इनको जब बुलाया गया और कहा गया कि सर आप जो पढ़ाएंगे वो लड़ना चाहिए, एग्जाम में आना चाहिए, तो एक बार तो इनकी रूह कांप गई। और जब हमारे यहाँ बोला जाता है तो हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग मीन करते हैं। तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत प्रसिद्ध नहीं होता उन लोगों के बीच में जब वो कह देता है कि नहीं होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए, आपके क्वेश्चन लड़ने चाहिए तो लड़ने चाहिए। बिल्कुल तब से ये लोग बिल्कुल शांत थे और अपने सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हमने सिर्फ 100 बच्चों को चुना है, सबको फ्री पढ़ा रहे हैं और उनका श्योर सिलेक्शन कराने की गारंटी दे रहे हैं। और उसमें हमारे जो टीचर्स है, चाहे राहुल सर हो चाहे रवि सर हो, ये भी उसके पार्ट एंड पार्सल है। और मैं ये जानती हूं कि इनको पता है कहां से आएगा। 2015 से हमारे साथ जुड़े हैं रवि सर और वो ऑनलाइन केडी लाइव में पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे टीचर्स हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और चुने हुए टीचर्स है। सर बताइए आप क्या लेंगे और कैसे पढ़ाएंगे? मेरा तो बस एक सब्जेक्ट है मैम, सारे एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स कवर करूंगा मैं। और वो जो दिल्ली पुलिस की बात हो रही थी सुपर बैच की, तो उन लोगों की तो थोड़ी अलग तरीके से मरम्मत भी चल रही है, क्योंकि देखिए तो डंडा लेके घूम रहा था। हाँ, उन लोगों को इतना उम्मीद नहीं था कि मैं कहाँ तक घुस के उनका इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। उन लोगों से मैंने टेस्ट लिया, क्योंकि देखिए मैम, टीचर अपनी तरफ से मेहनत करता है पर केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमारी मेहनत के साथ अगर बच्चा मेहनत करेगा तभी वो आगे जा सकता है। उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है, टीचर का भी। तो अब टेस्ट मैंने उनका लिया, पर एक दो बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 50% से कम हुआ, तो दिख गई कि इनकी लापरवाही है। मैंने उनको बुला के सामने कहा आप अपनी फोन ओपन कीजिए, सेटिंग ओपन किया, उसमें बैटरी यूजेस बाय ऐप करके एक है, उसमें सेटिंग ओपन किया तो ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है उनका इंस्टाग्राम। दूसरे नंबर पे यूट्यूब की एक्टिव खोली गई, केवल शॉर्ट चल रहे हैं। अब बताइए बच्चे को अब ये सब करना होगा तो फिर किस तरह से वो अपना टाइम अलग जगह पे इन्वेस्ट करने की वजह वेस्ट कर रहा है वो अपना। मैं उस दिल्ली पुलिस वाले बैच के लिए जो आपने 100 बच्चे चूज करके दिए हैं, दावे के साथ कहता हूं कि अगर बच्चों ने अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करी तो इस बार 100 में 100 डीजे पे नाचते हुए आपको मुखर्जी नगर में दिखेंगे फूलमाला के साथ, क्योंकि वो गजब का बैच बना है। चुनिंदा बच्चे, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट लेके ही सारे बैच में से उठाया उन बच्चों को। बाकी उन्हीं में से कुछ बच्चे सीपीओ वाला एग्जाम देके आए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर कि मेरे एग्जाम में तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इको के थे, 7 क्वेश्चन थे, पर 7 में 7 वो करके आया। एक बजट से जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूले पर आधारित डेफिसिट का टॉपिक था, वो उसने न्यूमेरिकल्स के रूप में पूछा तो आराम से फॉर्मूला जिसको आधे कर लिया। उसमें से अब एक चीज तो हो गया, मैंने उनको 20 पेज का केवल नोट्स बनवाया। 3 सब्जेक्ट का दिल्ली पुलिस में जीएस के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक हिस्ट्री, पॉलिटी और इको। अगर 3 सब्जेक्ट कर लेता है बच्चा तो 15 से लेकर 20 मार्क्स 50 में से तो सिक्योर हो जाते हैं। बाकी सारे जीएस में साइंस और करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के पार्ट हैं। ये बच्चे चाहे एमटीएस के एग्जाम में बैठते हैं, चाहे सीपीओ में या सीजीएल में, या उसके अलावा 2 एग्जाम में और कवर कर लेता हूँ अपने नोट्स में। 2-3 टॉपिक हमें एक्स्ट्रा ले जाने पड़ते हैं, थियरी वगैरह चेंज करना पड़ता है, सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। तो मैं इनको कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक डर बैठा रहता है कि मैंने पहले से कभी पढ़ा नहीं इसलिए शायद समझ में ना आए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपने कभी सुना ना हो, बस एक कदम थोड़ी गहराई में उतरनी होती अपनी समझ पे। तो एक बार बच्चों को एक ऐसा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसको आपने कहा कि पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है कि टीचर को पता होता है कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। वरना आप तो जानती हैं कि जीएस अथाह महासागर है, अंडर द स्काई सब कुछ है। हाँ, क्या चुने क्या छोड़े। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हम लोग अपना सिलेबस कंपाइल करते हैं। और एक बात तो सच है कि जीएस की जो टीम है मुखर्जी नगर में, केडी कैंपस में, मुखर्जी नगर में दूसरा कोई बेस्ट टीम नहीं है। तो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो बच्चों को कम से कम उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। बाकी तो उनका सिलेक्शन इस बार दिल्ली पुलिस वालों को तो मैम कंफर्म है होने। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंग्लिश का कल क्लास शुरू होगा और कल शाम को 6 बजे नहीं, मैं रात को 10 बजे डेमो लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे चैनल पे आते हैं इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, वो रात को 10 बजे आते हैं। तो कल का डेमो रात को 10 बजे चलेगा। बहुत बढ़िया सेशन लूंगी मैं आपका, आप खुद आके देखना। इसके अलावा 9 तारीख यानी आज से ही ये बैच चालू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है बेटा, ये 2500 जो इंग्लिश का फी है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट एसएससी के जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर,
DSSB का अगर एग्जाम देख लो, TGT का एग्जाम देख लो, NDA का देख लो, CDS का देख लो, अंडर द स्काई जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स इंग्लिश के सबको उठा लो, सबका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम खत्म करेंगे। वोकैबुलरी कराएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्रीवियस ईयर के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स 2022 के 2023 के सब करवाएंगे। तो ये सब कुछ कराने के बाद जब मैं आपको इसके साथ सिर्फ 1000 रुपीज में, मतलब 2500 तो इंग्लिश का है, आइए आप लोग 1000 एक्स्ट्रा में हमारे जीएस के सिर्फ 2 टीचर आज पाए हैं। एक तो हमने पुष्पिंदर सर का क्लास भी ऑफ कराया और इसके अलावा मैं किसी का क्लास ऑफ नहीं करा सकती वरना हमको केडी लाइव वाले पीटते हैं। तो अभी मैं इतने ही टीचर सबको दिखा रही हूँ, यानी सिर्फ 2500 में 1000 एक्स्ट्रा डालोगे, अब पूरा कंप्लीट कोर्स करोगे उन टीचर्स से जो बिल्कुल सिंसियर टीचर्स हैं और जो मुखर्जी नगर में मार्केट में, मुखर्जी नगर एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा हब है। इस हब में जिन्होंने पूरा कंप्लीट साफ करके सबको हटा दिया है, कोई और नहीं बचा। उस टीम से आप अपने घर में बैठे पढ़ोगे, यानी सिर्फ 3500 रुपीज में पूरा कंप्लीट कोर्स। लेकिन अगर आपको बाकी टीचर्स को भी देखना है कि क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, आपको न्यूमरस क्लासेस इनके मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इसी चैनल पे केडी लाइव में आप जाइए, आप मोहित क्वात्रा सर्च मारिए, पुष्पेंद्र सर सर्च मारिए, राहुल सर मारिए या रवि सर को सर्च मारिए, आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। आप पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि नॉलेज का जो डेप्थ होता है वो क्या होता है। और अननेसेसरी बातें करके आपको बहलाना ये आपको खुश कर सकता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे बारे में टीचर ने कितना अच्छा बोला, लेकिन वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। सिलेक्शन का मतलब होता है बहुत सिंसियरिटी के साथ तैयारी करना, उन अनुभवी टीचरों के द्वारा तैयारी प्राप्त करना जिन्होंने सिलेक्शंस दिए और भरपूर सिलेक्शन दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सफलता का सफर केडी लाइव से।